आज हम जानेंगे फॉर्म्स के बारे में, मतलब क्रियाओं के बारे में, क्योंकि क्रिया की परिभाषा हम पहले बता चुके हैं। अब क्रियाएं जो है उनके कितने प्रकार के होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। कोई जैसे शब्द होता है, जैसे हमने एक शब्द ले लिया आस्क, ASK। आस्क मीन्स क्या होता है? आस्क मीन्स क्या होता है? आस्क मीन्स पूछना। क्या होता है? पूछना। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? अगर हम प्रेजेंट टेंस में तो आस्क लगा देंगे। अगर हम इसको पास्ट में या फ्यूचर में ले जाएंगे तो हम पास्ट में क्या लगाएंगे जाके? तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है आस्केड, ASKED, आस्केड। थर्ड फॉर्म भी अधिकतर थर्ड फॉर्म्स जो है सेकंड फॉर्म के समान ही रहती है। अधिकतर क्या होता है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो होती है वो सेकंड फॉर्म के समान। जैसे जहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है, कंटिन्यू, या रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इनमें ING जो लगाते हैं तो वह होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो शब्द होता है उसके पीछे ING जोड़ देते हैं। आस्किंग, ASKING, ऐसे लगातार के लिए फॉर्म्स होती हैं। ये क्या होती है? फॉर्म्स। ऐसी दूसरी है अराइव, ARRIVE, अराइव। अराइव मीन्स क्या होता है? पहुंचना। क्या होता है? पहुंचना। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहीं जाता है, ठीक, और वो वहाँ पहुँच जाए, जैसे तुम अपने गांव गए, जाटी गए, ठीक है, तो जब तुम पहुँच जाओगे, जैसे वाक्य हुआ कि राम अपने घर पहुँच गया, यानी कि पहुँचना जहाँ पे शब्द आता है वहाँ पे क्या लगाएंगे? अराइव। अराइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म में भी अधिकतर ED ही जोड़ते हैं। अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड। थर्ड फॉर्म में भी अराइव्ड रहेगा, ARRIVED। लेकिन ING फॉर्म में क्या हो जाएगा? इसमें ING जोड़ देंगे, ARRIVING। अब यहाँ पे क्या है? ई हट गया, ई हट गया। ऐसे आगे आता है तुम्हारा ब्रिंग, BRING, ब्रिंग मीन्स होता है लाना। यानी कि जैसे कि तुम घर से खाना लाते हो, तो लाना की क्या होता है? ब्रिंग मीन्स लाना। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेकिन इसमें ब्रिंग, जैसे ब्रिंग है ये, इसमें सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा, शब्द बदल जाएगा। इसमें हो जाएगा ब्रॉड, BROUGHT, ब्रॉड। भाई थर्ड फॉर्म में भी रहेगा, BROUGHT। अब लेकिन ING फॉर्म में वही हो जाएगा ब्रिंगिंग। क्या हो जाएगा? ब्रिंगिंग, BRINGING, ब्रिंगिंग। ऐसे ही बुल्ड मीन्स क्या होता है? बनाना। सामने देखो ध्यान से, BULD, बुल्ड मीन्स क्या होता है? बनाना। बुल्ड मीन्स बनाना मतलब किसी इमारत को बनाना। ऐसे शब्द में क्या लगाएंगे? या खाना बनाना में वहाँ पे बुल्ड नहीं लगेगा। तो बुल्ड की क्या होता है? जैसे किसी मकान को बनाते हैं, जो कारीगर हैं, जैसे
चारपाई बनाना है, ठीक। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर बुल्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या होता है, इसके सेकंड फॉर्म में बुल्ट हो जाता है, BUILT। क्या हो जाता है, डी की जगह टी आ जाता है। BUILT, बुल्ट, BUILT, बुल्ट। और बुल्टिंग, बिल्डिंग, BUILDING, BUILDI, बिल्डिंग। लेकिन यहाँ पे कुछ देखो, हमने यहाँ पे जो छोटे अक्षर बनाए हैं इसलिए, लेकिन आप बड़े भी बना सकते हो पहला अक्षर, ठीक है। ऐसे ही अगला आता है बाय। बाय मीन्स क्या होता है, BU बाई। वाई मीन्स क्या होता है, बात क्यों, खरीदना। वाई मीन्स क्या होता है, खरीदना। खरीदना। वाई मीन्स खरीदना। खरीदना। अब इसकी भी क्या हो जाएगी बाय की, बॉट बॉट बॉट, BOUGHT, बॉट, BOUGHT, बॉट। थर्ड फॉर्म भी इसकी बॉट ही रहेगी, BOUGH। बाइंग, और इसमें ING जोड़ देंगे, ब्रिंग, BUYING। बाइंग, बाइंग। अगला हमारा होगा चेंज। क्या होगा, चेंज, CHANGE। चेंज मीन्स बदलना, चेंज मीन्स बदलना। अब चेंज की क्या हो जाएगा, चेंज्ड, CHANGED, चेंज। ऐसे ही थर्ड फॉर्म में भी CHANGED, लेकिन इसमें ING फॉर्म में चेंजिंग, CHAINGING, चेंजिंग। स्पेलिंग बताओ, CATCH, बताओ, CATCH, कैच मीन्स पकड़ना। और होल्ड मीन्स क्या होता है, होल्ड मीन्स भी पकड़ना होता है। कैच इसको कहते हैं, कोई गिरती हुई वस्तु को पकड़ते हैं, ठीक। कैच करना। और होल्ड गुपपना, किसी रुकी हुई वस्तु को पकड़ते हैं तब, ठीक है। पकड़ना दोनों का है, लेकिन बाकी के फॉर्म अनुसार हो जाएगा कैच, CAUGHT, CAUGHT। और कैचिंग, CATCHING, कैचिंग। ये नोट कर लो, ये कल हम सुनेंगे।